स्वागत है। बालूशाही बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बोल में एक छन्नी लेंगे और इस छन्नी के अंदर डालेंगे 2.5 कप मैदा। आप चाहे तो इसी मेजरमेंट के हिसाब से कम या ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ले सकते हैं। इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा इन्हांस करने के लिए इसमें हम डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच नमक, साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। अब हम इन सभी को छान लेंगे, इससे इसमें जो भी रेसे या फिर गुठली वगैरह होंगे वो निकल जाएंगे। बालूशाही को खस्ता बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे आधा कप पिघली हुई घी। ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है, आप इसमें जमी हुई घी का भी इस्तेमाल नहीं करें, नहीं तो बालूशाही में खस्तापन ज़्यादा बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा कि जब आप इसे फ्राई करेंगे ऑयल या घी में तो उसमें बालूशाही बिखर सकते हैं। इसलिए 2.5 कप मैदा में आधा कप पिघली हुई घी का इस्तेमाल करना है। घी को आटे में हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए घी को आटे में मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी की मात्रा भी हम इसमें आधा कप ही डालेंगे। जितनी हमने घी ली है उतना ही हम इसके अंदर पानी डालेंगे। इतना पानी आटे को बाइंड करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हल्के हाथों से बीच बीच में पानी डालकर आटा को इस तरह से बाइंड कर लेंगे। यहाँ ध्यान रखिए कि आटा को प्रेशर देकर गूंथना नहीं है। जैसा कि रोटी बनाने के लिए आटा को गूंथते हैं उस तरह से नहीं करना है, नहीं तो इससे क्या होगा कि इसमें ग्लूटेन बनने लगेगा और बालूशाही के ऊपर जो लेयर्स होते हैं वो नहीं आएंगे। इसे बस एक साथ बाइंड करके इकट्ठा करना है। इस तरह से इसका एक रफ डो बनाकर तैयार करना है। इस डो को ज़्यादा गीला या फिर ज़्यादा सख्त नहीं बनाएंगे। डो बनाने के बाद अब हम इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए अलग रखेंगे। इससे क्या होगा कि बेकिंग पाउडर की वजह से आटा जो है वो फूल जाएगी और इसके अंदर काफ़ी अच्छी जाली बन जाएगी। तो जब तक आटा रेस्ट कर रहा है तब तक हम इसके लिए चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे। चाशनी बनाने के लिए एक चौड़े बर्तन या फिर पैन का इस्तेमाल करेंगे। इस पैन के अंदर डालेंगे 2.5 कप चीनी। इस चीनी का आधा इसके अंदर पानी डालेंगे, यानी कि 1.25 कप के करीब पानी डाल देंगे। बालूशाही के लिए चाशनी सफिशिएंट ही बनाएंगे जिससे कि बालूशाही को इसके अंदर अच्छी तरह से डिप कर सके। इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। चीनी को पानी के अंदर चलाते हुए मेल्ट करेंगे। जब चीनी पूरी तरह से पानी में घुल जाए तब हम फ्लेवर के लिए इसमें डालेंगे 2 हरी इलायची। इलायची को क्रश करके चाशनी के अंदर डालेंगे। इसके साथ ही बालूशाही में बढ़िया सा कलर और फ्लेवर के लिए इसमें डालेंगे केसर का पानी। केसर को मैंने पहले से ही गुनगुने पानी में भिगो कर रखा था और अब देखिए इसमें बहुत ही बढ़िया सा कलर आ गया है। इसी से बालूशाही में बढ़िया सा कलर आएगा। इसे भी चाशनी के अंदर डालकर मिला लेंगे। आप चाहे तो इसमें गहरे रंग के लिए ऑरेंज फूड कलर भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 2 से 3 बूंदे डालकर मिला लेंगे। अब ये देखिए चाशनी में बहुत ही बढ़िया सा कलर आ गया है। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि एक पतली तार की चाशनी ना बन जाए। चाशनी को बिल्कुल भी गाढ़ी नहीं बनाएंगे। अगर चाशनी गाढ़ी बन गई तो चाशनी बालूशाही के अंदर नहीं जाएगी और ठंडी होने पर बालूशाही के ऊपर जम जाएगी। दूसरा, आप चाशनी को पतला भी नहीं बनाएं, नहीं तो इससे बालूशाही सॉफ्ट बन सकते हैं, क्रिस्पी बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। इसलिए चाशनी को सही कंसिस्टेंसी पर पकाना जरूरी है। इस तरह से एक तार की चाशनी बनाएंगे जो हल्की सी स्टिकी हो। अब हम 2 उंगलियों से इसके तार को चेक कर लेते हैं। ये देखिए एक पतली सी तार बन रही है और बीच से टूट भी रही है। इस तरह की तार जब चाशनी में बनने लगे तब हम फ्लेम को बंद कर देंगे, क्योंकि ठंडी होने पर ये चाशनी और भी गाढ़ी हो जाएगी। चाशनी बनाते समय इन सब बातों का ध्यान रखें, तभी बालूशाही बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी बनेंगे। अब हम इसमें नींबू की 2 से 3 बूंदे डालकर मिला लेंगे। इससे चाशनी जब ठंडी होगी तो इसमें क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। इस चाशनी को वैसे ही बनाएंगे जैसा कि हम जलेबी की चाशनी बनाते हैं। चाशनी तैयार हो चुकी है, तो चलिए अब हम डो को देख लेते हैं। 10 मिनट हो गए हैं। डो फूलकर और भी ज़्यादा स्पॉन्जी और सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसे गूँथेंगे नहीं, इस डो को बस 6 से 7 बार इस तरह से खींचकर तोड़ लेंगे। इसी प्रोसेस को करने से बालूशाही के ऊपर काफ़ी अच्छे लेयर्स आते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि हलवाई बनाते हैं। इस तरह से तोड़ने के बाद आप देख सकते हैं डो के अंदर काफ़ी लेयर्स बन गए हैं। डो तैयार है बालूशाही बनाने के लिए। अब हम इसके मीडियम साइज में पोर्शन निकालेंगे। यहाँ आप चाहे तो अपनी इच्छा के अनुसार जैसा भी चाहें छोटा या बड़ा पेड़ा बना सकते हैं। अब एक पेड़ा लेकर इसे हथेलियों के बीच इस तरह से घुमाते हुए एक ही डायरेक्शन में रोल करेंगे। इस तरह से रोल करने पर पेड़े के ऊपर काफ़ी लेयर्स बन जाएंगे। अब हम इस पेड़े के बीच में उंगलियों की सहायता से एक होल बनाएंगे। दोनों तरफ से इसे बराबर कर लेंगे। आप पेन, पेंसिल या किसी स्टिक की सहायता से भी पेड़े के बीच में इस तरह से छेद बना सकते हैं।
इस तरह से बालूशाही को हम छोटे छोटे डोनट्स के शेप में बनाकर तैयार कर लेंगे। एक और बालूशाही को मैं बनाकर दिखाती हूँ। कोशिश करें इसी तरह से पेड़े के ऊपर लेयर्स बने। पेड़े के बीच में हमने जो छेद बनाया है उसे हम थोड़ा और बड़ा कर लेंगे। 2 उंगलियों की सहायता से पेड़े को घुमाते हुए थोड़ा बड़ा कर लेंगे, क्योंकि जब हम बालूशाही को फ्राई करेंगे तब ये फूलते हैं। इससे इनके बीच का गैप भर सकता है, इसलिए इस गैप को थोड़ा बड़ा कर लेंगे। तो जब ये फ्राई होंगे तब बालूशाही बहुत ही अच्छे शेप और लुक में तैयार होंगे। इसी तरह से पेड़े निकालकर सारे बालूशाही को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। इसे फ्राई करने के लिए कढ़ाई में घी या ऑयल को डालकर गरम करेंगे। यहाँ मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि घी में बालूशाही बहुत ही ज्यादा डिलीशियस बनते हैं। अब इसमें डो का छोटा सा टुकड़ा डालकर चेक करेंगे। ये देखिए, इसमें बबल्स जैसे निकलने लगे हैं और ये ऊपर आ गया है। इसका मतलब है कि घी परफेक्ट गर्म हो गया है। अब इस घी के अंदर बालूशाही को डालकर बैचेज में फ्राई करेंगे। यहाँ ध्यान रखें कि शुरुआत में फ्लेम को बिल्कुल लो पर रखेंगे और लो फ्लेम पर ही इसे हम पकने देंगे। हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं तो बालूशाही बाहर से पक तो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए लो फ्लेम पर इसे धीरे धीरे सिकने देंगे। इससे बालूशाही अंदर तक अच्छी तरह से पक जाते हैं। बालूशाही को घी में डालने के बाद तुरंत नहीं पलटेंगे। जब एक तरफ से फ्राई होकर ये फूल जाए और अपने आप घी के ऊपर आ जाए तब हम इसे आराम से दूसरी तरफ पलट लेंगे, क्योंकि ये खस्ता होते हैं, इस समय टूटने का डर रहता है। तो इस तरह से सभी को आराम से पलट लेंगे। इस तरह से फ्राई करने पर थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जब ये फ्राई होंगे तो बहुत ही बढ़िया बालूशाही बनकर तैयार होंगे। इस तरह से बीच बीच में इसे उलट पलट करते हुए फ्राई करेंगे। यहाँ ध्यान रखें कि बालूशाही किसी भी साइड से जले नहीं, इसलिए उलट पलट करते हुए चेक करते रहेंगे। दोनों तरफ से जब बालूशाही का कलर लाइट ब्राउन हो जाए तब हम फ्लेम को मीडियम पर करेंगे और बालूशाही को कुछ मिनट के लिए फ्राई करेंगे, जब तक कि बालूशाही बाहर से क्रिस्पी ना हो जाए और इसके ऊपर बढ़िया सा गोल्डन कलर ना आ जाए। अब ये देखिए, बालूशाही के ऊपर बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है, बाहर से क्रिस्पी हो गए हैं और अंदर से अच्छी तरह से पक गए हैं। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बालूशाही बनकर तैयार हुई है और इसके ऊपर लेयर्स बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं। अब हम इसे छानकर बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से दूसरे बैचेस में जितने भी बालूशाही बनाई है सभी को हम फ्राई करके निकाल लेंगे। बालूशाही को 2 मिनट छोड़ने के बाद इसे हम चाशनी के अंदर डिप करेंगे, लेकिन इससे पहले चाशनी को चेक कर लेंगे। इस समय चाशनी हल्की सी गुनगुनी होनी चाहिए, यानी कि चाशनी में उंगली डुबोकर रखें तो हल्की सी गर्माहट महसूस होनी चाहिए। अगर चाशनी ठंडी हो गई हो तो इसे दोबारा हल्का सा गर्म कर लेंगे, क्योंकि ठंडी चाशनी बालूशाही के अंदर जाएगी नहीं। अब इस चाशनी में गर्मा गर्म बालूशाही को डालकर 5 मिनट के लिए रखेंगे। 5 मिनट बाद इसे हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। जब बालूशाही चाशनी को अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर ले तब हम इसे चाशनी से बाहर निकालेंगे। अब ये सारी बालूशाही बनकर तैयार हो गई है। इसके ऊपर अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, पिस्ता, बादाम के साथ गार्निश करेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। इस तरह से बनाएंगे तो दिखने में एकदम हलवाई स्टाइल के बालूशाही लगेंगे। देखकर कोई भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि इसे घर में बनाया गया है। इसे आप होली, दिवाली, दशहरा जैसे त्योहारों में या फिर कुछ खास मौके पर बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। कम सामान में बनने वाली इस मजेदार मिठाई को 1 हफ्ते तक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। इसे बनाकर मेहमानों को खिलाएंगे तो यकीन मानिए सबका दिल खुश हो जाएगा। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से रसीली, मुंह में घुलने वाली बालूशाही को आप बनाकर जरूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक